गुड इवनिंग। और मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। तो हमारे साथ सारे डिफेंस के महारथी जुड़ने लगे हैं और जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से लाइव आ जाइए। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कॉमेडी शो लाइव, क्या क्या नाम भी रखते हैं आप भी, और दीप्ति मिश्रा जी, और उसके बाद अवधेश प्रजापति, द्विवेदी, रजनीकांत, और उसके बाद अवधेश निषाद जी। सबको गुड इवनिंग, सबको जय हिंद। तो ये नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, उनका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था। मैंने लास्ट वाले क्लास में उन सारे तरीकों का डिस्कस कर दिया था। आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया आपका मेथड जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। प्रथम, आज की क्लास में अपना टॉपिक जो है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये होता क्या है, इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। 5 टाइप, 6 टाइप, 7 टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चंस का करने का तरीका क्या क्या होता है वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। जी अवधेश जी, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और अभी तक आपकी एक शिकायत है कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो पीडीएफ कल से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलने लग जाएगी। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वहां पे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। तो चलिए सबको, जी पीडीएफ कल से मिलेगी, परेशान न रहिए, कल से सब कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान न रहेंगे। तो आज हमको देखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपने ऐसा देखा होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन +20। इसका योगफल बताना है। इसका योगफल बताना है कि अगर संख्याएं आपकी शुरू हो रही हैं 1 से लेकर के 10 तक है, 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, कितनी भी संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याओं का हम लोग सम कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको आज समझना है। तो हेडिंग लगा दीजिएगा, इंग्लिश वाले लगा देंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और हिंदी वाले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। सर इंग्लिश में लिखिए। चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन भाई आपका, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। और इंग्लिश में लिखना क्या है, बार बार बोलता हूं, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो अगर आपको इसको लिखना है, इसको आपको जोड़ना है, इसको निकालना है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, पहले ये समझिए क्वेश्चन पूछता कैसे है। एक तो आपको ऐसा दिया रहेगा, इसका मतलब भी क्या होता है कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए। या फिर इसी क्वेश्चन को कभी कभार ऐसा पूछ देता है, कभी कभार इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में बोलेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आपसे चाहे ये पूछे, इसका मतलब भी योगफल निकालना होता है, या आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में ये चीज पूछे, इसका मतलब भी वही होता है।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं आपकी संख्या 1 से शुरू होकर के कहीं तक भी दे सकता है, उसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या होता है, जो संख्याएं आपके सामने दी गई हैं उनको आप जोड़ लीजिए। जी हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं, तो उनको आप जोड़ लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1 और बाई का 2। ये आपका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये आपका फार्मूला होता है अगर आपको पहली n संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पे आपको जहां तक नंबर दिया गया है, n की वैल्यू आपको जहां तक नंबर दिया गया है n की वैल्यू वही रखेंगे। तो 1 से शुरू हुआ है और 20 तक दिया गया है, तो n की वैल्यू आप रखेंगे 20 यहाँ पे। तो ये हो गया 20 और 20 प्लस 1 आप करेंगे 21 आ जाएगा और अपॉन में 2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 बार में कटेगा तो आंसर आ गया 210। आंसर आ गया आपका 210। जी हाँ, राइट आंसर आ रहा है। तो 210 आपका राइट आंसर है, इसको आप नोट कर लेंगे। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको पीडीएफ कल से मिलने लग जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक इसका दिया गया है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस सारी आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन 60। 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। अगर ऐसे दिया है तब भी इसका मतलब योगफल होता है, या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में देगा कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, या फिर इंग्लिश में देगा कि सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर इज। तो तीनों का मतलब सेम है और इसका आंसर आप बताइए। आप कहेंगे सर इसका आंसर n इंटू n प्लस 1 से कर रहे होंगे, n इंटू n प्लस 1 से कर रहे होंगे, तो कितना n की वैल्यू 60 इंटू कितना 61 बाई कितना 2 आ गया। 2 से काट रहे होंगे, ये 30 बार में ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा कितना 3 1 और 18 18 13 1813 1830। अच्छा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैंने ही, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 300 और ये 3, तो 1830 आपका राइट आंसर हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके आंसर आ रहे हैं। भोजपुरी सॉन्ग, क्या भाई कैसे कैसे नाम आप लोग रखते हैं, कैसे कैसे नाम रखते हैं। अच्छा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी नहीं किए हैं, तो कम से कम लाइक तो कर दो यार, और एक एक बार कम से कम वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, चलिए बताइए बताइए कितना आएगा। जय हिंद भाई, आकाश जी जय हिंद। जितेंद्र यादव जी का आंसर आ चुका है, अश्विनी सिंह का और आशीष जी का, तो सबका आंसर तो आ रहा है भाई। तो ये चीज़ें आपने पढ़ भी रखी होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा आपको। कितना आंसर आएगा जी, कितना 50 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से इंटू n प्लस 1 51 बाई कितना 2, सॉल्व करेंगे ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 कम 25 का 5 कैरी आया 12, 25 पंच 125, 12 ऐड कर रहे होंगे 1375। क्या 1275 भैया, एक बार देखो ना, 2 से कटेगा तो 25 बार में 25 से कम 25, 25 का 5 और कैरी कितना आया 2 आ गया। आज मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है, आज मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही है।
ठीक है, तो 1275। मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रही भाई आज? सदाबहार जी जय हिंद, जय हिंद भाई। सर आज शायद सोए नहीं हैं आप? जी हाँ सही कह रहे हैं, आज ज़्यादा सो लिया हूँ। ठीक है, सोया नहीं, ज़्यादा सो लिया हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस बताइए +20 कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा? जी एक आंसर आ चुका है 210, 210, 210, 210। और लोग आंसर दीजिए भाई। रमेश प्रसाद यादव जी, लो भैया आपका भी नाम ले लिया, और आपका नाम ले लिया तो आप के जो करीबी लोग हैं अगर सुन रहे होंगे तो उनको भी खुशी हो गई होगी कि रमेश जी का भी नाम ले लिया गया है। 220, 210, क्या बात है। तो 220 और 210 में कंपटीशन हो रहा है। देखते हैं, अब इसको समझिएगा, ये चीज देखिए, क्या इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? इन सब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? जैसे ही 2 कॉमन लूंगा, क्या ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना? 10 हो गया। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इस 2 को थोड़ी देर होल्ड कर लूं तो 1 2 3 4 5 6, क्या आपको 1 से 10 तक का योगफल आता है क्या? तो आपको सर 1 से 10 तक का योगफल हो जाएगा n × n+1 से 10 × 11 बाई कितना 2, और साथ ही साथ 2 का मल्टीप्लाई भी किया गया है यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया? 110। फाइनली आंसर कितना आ गया? 110। आकाश जी का आंसर आया है 110। बाकी कहां से 420 नंबर ला रहे हैं भाई? 420 वाले सावधान। तो अब आंसर आ रहे हैं, इसके पहले आंसर नहीं आ रहे थे। तो आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा, आपको कुछ भी दे सकता है। आपको इसमें 3 का टेबल भी दे सकता है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस, बताइएगा चलिए कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बताइए। इस वाले का आंसर कितना आएगा? जितने लोगों का आंसर 110 आया हुआ है, चलिए इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, और बताइए कितना इसका आंसर आएगा। शिवम पाल जी आपका कमेंट सेंड भी हो रहा है और आपके कमेंट को मैं देख भी रहा हूं। 165, 165, धीरज का 165। तो सबके तो आंसर आ रहे हैं भाई, सबके आंसर आ रहे हैं। तो कितना? सीधा 3 कॉमन लेंगे आप, तो 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाएगा? चलिए 10 तक हो गया। और आपको पता है ये हो जाएगा 10 × 11/2, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 11 × 5 = 55, तो 55 × 3 कर लेंगे, आंसर आ गया 165। आंसर आ गया 165। कुछ भी आपसे दे सकता है, आप कंफ्यूज बिल्कुल न रहिएगा। जैसे 5 + 10 + 15 + 20 + 80, बताइए कितना आएगा? 5 + 10 + 15 + 20 + एंड सो ऑन 80, 80 तक बताना है कितना योगफल आएगा, बताइए कितना आएगा। कितना आएगा बताइए। देखते हैं कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि 5 अगर कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां आएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और फाइनली यहां पे 5 का डिवाइड करेंगे कितना? 16 बार में। तो 1 से लेकर के 16 तक की संख्याओं का योगफल आप निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 16 × 17,
बटे में कितना 2, और मल्टीप्लाई किसका हुआ है 5 का हुआ है। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो 17 का पहाड़ा 8 बार कर लीजिए। 17 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिए, 680, 680। तो चलिए 17 8 कितना आपका आंसर 136 आ जाएगा, और उसके बाद 5 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 36 पंचे 180 और ये 500, कुल मिलाकर के 680 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 680, 680। जी हाँ, राइट आंसर, सबका राइट आंसर है 680। तो उम्मीद है ये आपने सीख लिया है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूं। जी हाँ, सबके राइट आंसर आ रहे हैं। तनुज तिवारी जी 680, गोलू कुमार 680, अश्विनी सिंह जी, सबके आंसर आ रहे हैं। वाचिंग आपकी बढ़ रही है, आज बहुत खुशी हो रही है कि वाचिंग आपकी बढ़ रही है। एक बार मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जल्दी से एक बार और 1 मिनट का टाइम आपके पास है, इस वाचिंग को, जो जितना वाचिंग है इस समय, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल करने की कोशिश कर लीजिए। आइए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। किताब में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, जो सिखाने चल रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो मैं सिखाने चल रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ लीजिए, क्योंकि वाचिंग, आज मौसम भी अच्छा है, जहां बैठे हैं घर वालों को बोल दीजिए पकौड़े मिलते रहें, और जहां भी बैठे हैं, जिसके भी ऊपर बैठे हैं, और अपना काम केवल अपना मन पढ़ने में लगाइए, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अजय भाई थैंक यू भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फोटो तो दिख नहीं रही है कि मैं आपको क्या बोलूं, तो आप भी स्मार्ट हैं, हम भी स्मार्ट हैं, तो जी चाय पकौड़े बिल्कुल, आज मौसम भी अच्छा है। अच्छा, लाइब्रेरी में हैं आप, शिवम पाल जी आप लाइब्रेरी में हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो पढ़िए मन लगा के, कहीं भी हो आप। चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +, चलिए ये हो गया 10, 11, थोड़ा सा इसी, 1 मिनट रुकिएगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले और सिखा दूं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आता हूं। चलिए बताइएगा, 11 + 12 + 13 + 14 एंड सो ऑन + 20, 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। आकाश कुमार जी बहुत सारा प्यार आपको, सॉरी आशीष जी बहुत सारा प्यार आपको भी, और तनुज जी, जी हाँ बिल्कुल तनुज जी, ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और रितेश चौधरी जय हिंद भाई, धीरज साहू जी जय हिंद, 55 155, देखिए, तो देखिए ध्यान से, पहले इसको समझिए कैसे करते हैं, तरीका क्या है बेसिक करने का, ध्यान समझिएगा। आपने क्या सीखा है कि अगर आपका नंबर 1 से 20 तक लिखा होता तब आप इसको n × n+1/2 से कर लेते, लेकिन ये नंबर कहाँ से है, 20 से नंबर है, 11 से दिया गया है, तो इसको पहले उस फॉर्मेट पे बनाना है मुझे। तो क्या मैं, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 + 2 + 3 +, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अब, 4 + कहाँ तक, मैं इसको 20 तक लिख लिया पूरा। 11 से 20 तक मुझे निकालना है, मैंने 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ दिया और इसमें से माइनस कर दिया 1 से 20 तक की संख्याओं के योगफल में से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को मैंने माइनस कर दिया। बताइए, 11 से 20 तक निकालना है तो मैंने पूरा 1 से 20 तक निकाल लिया योगफल, और उसमें से 1 से 10 तक मैंने माइनस कर दिया। तो 1 से 20 तक के योगफल में से 1 से 10 तक का माइनस करूंगा तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका नंबर बचेगा, वो 11 से लेकर के 20 तक का बचेगा। 11 से, अनुज यादव जी जय हिंद, तो 11 से लेकर के 20 तक। तो आपको पता है कि इसका मान तो मैं निकाल सकता हूं, आप कहोगे सर इसका मान आएगा 20 × 21/2, n × n+1/2, क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं। माइनस करेंगे इसके लिए, आप कहोगे सर 10 × 11/2, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, कहोगे आप सर 210 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कहेंगे आप 55 आएगा, इन दोनों को माइनस कर रहे होंगे, आपका आंसर 155 आ गया, आपका आंसर 155 आ गया। जी अनुज जी,
ये बेसिक तरीका है, आप जानते हैं, मुझे पता है। अभी मैं आपको एक अच्छा तरीका सिखा रहा हूं कि इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे आप। तो बताइए, बेसिक तरीका यही होगा। बेसिक तरीका आपको क्लियर है क्या? बेसिक तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए। बेसिक तरीका क्या क्लियर है सबको? चलिए, क्लियर है सबको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं बेसिक तरीका वाला, उसके बाद मैं डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, कैसे इन क्वेश्चन को डायरेक्ट आप करेंगे। मैं इसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया 21 + 22 + 23 + 24 और मैंने कह दिया कि 30 तक का योगफल बताओ। 30 तक का योगफल बताओ। तो इसका पहले बेसिक तरीका समझिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले उसका बेसिक जरूर जानिए, क्योंकि बेसिक जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं, याद रखिएगा। तो पहले बेसिक आप हर क्वेश्चन का जानने की कोशिश करिए। उसके बाद अवधेश जी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन सबके लिए, आपके भाई लोग देख रहे हैं, आपकी बहन लोग देख रहे हैं, तो सबके लिए चलिए थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ आपको सीधा मिलेगा। तो यहाँ देखिए, अगर बेसिक करेंगे तो 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे जो पता है वो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, आप बता लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 21 से 30 तक। तो जब नंबर बीच से दिया गया कैसे करेंगे, पहले आप उसको उस फॉर्म में बनाओ। तो आपको सर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक, 30 तक। 1 से 30 तक की संख्याओं का योगफल कर लूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा 1 से लेकर के 20 तक। 21 से दिया गया है तो 20 तक मैं माइनस कर दूंगा, तो 1 + 2 + 3 + कहाँ तक, 20 तक मैंने माइनस कर दिया। तो इसको आप सॉल्व करना आपको आता है। आप कहोगे सर 30 × 31 कर देंगे /2 माइनस उसके लिए 20 × 21 कर देंगे /2। इसको सॉल्व करेंगे 15 बार में, तो 15 एकम 15 का 5 कैरी आया 1, 15 × 3 = 45 और 1 46 आ गया, माइनस ये हो जाएगा कितना, 210 आ जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे, घटा लेंगे आप, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। आंसर आ गया 255। आंसर आ गया 255। तो आदर्श गुप्ता जी, राम राम गुरु जी भैया, राम राम। प्रभाष सिंह, यस सर। यारी को जो समझे वो यार नहीं मिलता, जो दिल को तसल्ली दे वो प्यार नहीं मिलता, जो भी मिलता है बस खेल समझता है, दिल कैसे किसको दूं, दिलदार नहीं मानता। चलिए, क्या बात है। तो देखिए, ये क्लियर है क्या? आइए अब मैं डायरेक्ट लॉजिक पे आता हूं। जितने लोग देख रहे हैं, लॉजिक समझिए, इसका लॉजिक क्या है कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको सिखा दिया कि बेसिक तरीका तो आप ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट आपको करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10। अगला मैंने आपसे कहा कि 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 20। अगला आपसे मैंने कहा कि 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + कहाँ तक, 30 तक। अगला मैंने आपसे कहा कि 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + कहाँ तक, मैंने कहा कि 40 तक। मैंने कह दिया 51 + 52 + 53 + 54 + 55 कहाँ तक, मैंने कहा 60 तक। मैंने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक का योगफल बताओ। 1 से लेकर के 10 तक का, जी आदर्श जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि देखिए, आपको 1 से 10 तक का योगफल बताओ। तो एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप n × n+1/2 से करेंगे, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 × 11/2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं ये पर्टिकुलर एक लाइन का तरीका है। एक लाइन मतलब कि या तो 1 से 10 तक का हो, या तो 11 से 20 तक का हो, या तो 21 से 30 तक का हो, 61 से लेकर के 70 तक का हो, 91 से 100 तक का हो, 111 से 120 तक का हो,
पर्टिकुलर एक लाइन का ही एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इसका तरीका क्या होता है कि 1 से लेकर के 10 तक का योगफल निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 से कर लेंगे। 11 से 20 तक निकालना है तो बेसिक तरीका 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को घटा दीजिए। 21 से 30 तक निकालना है तो बेसिक तरीका क्या होगा, 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं को जोड़ दो, उसमें से 1 से 20 तक की संख्याओं को घटा दो। 31 से लेकर के 40 तक आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे और 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं को घटा देंगे, बेसिक आपका आ जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने हमसे पढ़ा है उनका आंसर आ गया है। शिवम पाल जी ने हमसे पढ़ा है, उनका आंसर आ गया है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको 1 से, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल पर्टिकुलर एक लाइन का, तो एक तरीका तो फार्मूला होता है, मैं फार्मूले की चर्चा नहीं कर रहा हूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको 1 से 10 तक का योगफल निकालना है तो इसमें देखो 5 कहां दिख रहा है, आप कहोगे सर 4 के बाद 5 आ रहा है। जहां 5 आ रहा है इसी के जस्ट बाद, पहले नहीं, 5 के जस्ट बाद एक 5 और लगा दो, इसका आंसर आ गया। 5 के जस्ट बाद एक 5 और लगा दो, इसका आंसर आ गया कितना, 55। मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे 55 आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो एक तरीका तो आपके पास बेसिक होता है कि 1 से 20 तक जोड़ लो, 1 से 10 तक घटा दो। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है, कोई लाइन बीच का दे दिया है, उसका योगफल निकालना है, तो आप देखो 11 से 20 तक में 5 कहां दिख रहा है, आप कहोगे सर 15 पे दिख रहा है। 15 पे दिख रहा है तो इस 15 के आगे एक 5 और लगा दो, तो आप 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 11 से 20 तक कितना, 155 आ जाएगा। एक केवल 11 से 20 तक का है, 1 से 20 तक नहीं है, 11 से 20 तक 155। मैंने आपसे कहा कि 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, आप कहोगे सर जहां 5 दिख रहा है वहीं पे 5 क्या कर देंगे, लगा देंगे, आंसर कितना, 255। अगर आप 21 से 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे 255। मैंने कहा 31 से लेकर के 40 तक का योगफल, कहोगे सर 5 जहां दिख रहा है वहीं लगा दो, 355। मैंने आपसे कहा 51 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योगफल, जी हाँ, 5 कहां दिख रहा है, 55 पे दिख रहा है, आधे पे दिख रहा है 55 पे, 55 के आगे 5 लगा दो, 555 आ गया, 555 आ गया। बताइए, जी हाँ, मिडिल में, बिल्कुल अवधेश जी, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग। बताइए, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक बार बता दीजिए। यस सर, यस सर, जी सर। जी, ए एनडीए में नहीं आता है विशाल यादव जी, ये एनडीए की मैथ नहीं है, ये नॉन टेक एयरफोर्स का है। अवधेश प्रजापति जी, ये तो कमाल कर दिया, चलिए थैंक यू। यस सर, यस सर। अगर सर 20 टर्म का निकालना हो, मैं सब सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ सचिन शर्मा जी, बिल्कुल परेशान न रहिए, सब कुछ। पहले ये बताइए क्या ये समझ में आ गया सबको ना। जी हाँ, नॉन टेक के एग्जाम जो भी होते हैं सारे नॉन टेक के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, आगे आइए, आगे भी सीखिए। पहले एक आंसर आप देंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। बताइए, चलिए 71 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 74, बताइए, चलिए 80 तक है, कितना आंसर आएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, अगर आप सीख गए हैं तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस एंड सो ऑन 100 तक का, दोनों प्रश्न का आंसर दीजिए, कितना आएगा। जी देखिए, सबके आंसर आ रहे हैं, शिवम पाल जी का, आदर्श गुप्ता जी का, महेश कुमार, और उसके बाद सबके आंसर आ रहे हैं, तनुज जी का भी आंसर आ रहा है, सबके आंसर आ रहे हैं, क्या बात है।
तो देखिए कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि जहां पे 5 दिखे 74 के बाद 75 आएगा, 75 आएगा, 75 के आगे 5 चपका दो, 755 हो गया। 95 आएगा, 95 के आगे 5 चपका दो, 555 आ गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये क्या कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट आपका पर्टिकुलर एक लाइन के लिए था। अब कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये चीज समझिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये चीज समझिए। क्यों समझना है ये भी समझो। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 121 प्लस 122 प्लस 123 प्लस 124 प्लस 125 प्लस, बताइए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 100 कितना 121 122 123 और आपका 140 तक कितना आंसर आएगा? जी आदर्श जी, और चलिए तो आंसर दीजिए। जितने लोगों का आंसर 1255 आ रहा है होश में हो जाओ पहला नंबर। तो मौसम खराब है लेकिन आपका मौसम नहीं खराब है, आप अपना मौसम सही करके बैठिए। 1255 वाले होश में हो जाओ, ठीक है। ठीक है, सबके आंसर 1255। अरे मूर्खों, पहले ये बताओ कि क्या मैंने 121 से लेकर के 130 तक दिया है? क्या मैंने 121 से लेकर 130 तक नहीं दिया है? अगर मैंने 121 से 130 तक दिया होता तब आपका आंसर 1255 आता, लेकिन दिया कहां तक गया है? 140 तक दिया गया है। तो मेरे नालायक दोस्तों समझो कैसे करना है। अब इसमें दो लाइन छिपी हुई है, एक तो छिपी हुई है 1 से 21 से लेकर के 130 तक। तो आप कहोगे सर 121 से लेकर के 130 तक का योगफल होता है 1255। उसके बाद इसी में छिपा हुआ है 131 से लेकर के 140 तक। तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 1355। 1355 इन दोनों को जोड़ लोगे तो 5 5 10, 5 5 10 एक 11, और 11 का एक कैरी आया 1, 3 2 5 1 6, और ये आ गया 2, 2610। कितना आया? 2610। जी हाँ, तो अब आया 10। चलिए तो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? गलती आपने कहां की? गलती आपने कहां की? समझ में आया? देखिए अगर आप इसको बेसिक लगाने की कोशिश करेंगे, याद रखना, तो बेसिक कैसे लगाएंगे? 1 से लेकर के 140 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें से 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं को घटाएंगे, सॉल्व करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक कैसे करेंगे? 1 से लेकर के 140 तक की संख्याओं को आप जोड़ रहे होंगे, 1 से लेकर के 140 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर के कहां तक? 120 तक। ये बेसिक तरीका इसका होगा। सॉल्व करेंगे 140 गुणे 141/2 माइनस 120 गुणे 121/2, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, याद रखना, लेंदी प्रोसेस है, आपको ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो आइए तो एक बार फिर से देखता हूं कितना आपको समझ में आया, और इसका आंसर आप दीजिए। फिर बताइए 161 प्लस 162 प्लस 163 प्लस 180, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा आंसर दीजिए। आपने एनडीए का सब्सक्रिप्शन लिया है तो एनडीए की क्लास भी तो चलती है, सारी क्लासेज। अब एनडीए का लिया है तो इसी सेम बैच में एयरफोर्स आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन लिया है, पैसा आपको दिया गया, तो आपकी एनडीए वाली क्लास तो आपको प्रॉपर मिल रही होगी। साथ ही साथ एक आपको गिफ्ट भी मिल रहा है कि अगर आप वाई ग्रुप का भी पेपर देना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ने में मजा नहीं आता तो आप वाई ग्रुप वाली क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी एनडीए की क्लास अपनी आप प्रॉपर ले सकते हैं। सिक्योरिटी नॉलेज जी, आप नए स्टूडेंट हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आइए समझिए,
कैसे करेंगे? 61 से लेकर के 80 तक है, तो 61 से लेकर 70 तक इसमें है और 71 से लेकर के 80 तक है, दो चीज छिपा हुआ है। तो 61 से 65 तक करेंगे, कहीं ना कहीं बीच में 165 आएगा, तो 165 के आगे 5 लगा दो, कहीं ना कहीं आगे 171 से 180 के बीच में 175 आएगा, इसके आगे 5 लगा दो, ये 0, 5 5 10 11 का 1 कैरी आया 1, 7 6 13 1 14, 14 का 4 कैरी आया 1, और ये कितना 3410, कितना आया 3410। जी हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं। अखिलेश देव पांडे जी प्रणाम भैया। 3300 कैसे आ जाएगा? 3410 आ रहा है सबका, 3410 सबका आ रहा है। तो क्या समझ गए? क्या समझ गए? क्या देखिए, ये आपको कैलकुलेशन से बचाएगा, ये तरीके आपको कैलकुलेशन से बचाएंगे। इसलिए बचाएंगे क्योंकि अगर आप इसका बेसिक करोगे तो 1 से लेकर के पूरा 180 तक जोड़ोगे, फिर 1 से लेकर के 160 तक घटाओगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इन कॉन्सेप्ट को जानते रहोगे तो ये आपको कैलकुलेशन से बचाएंगे। मान लो हो सकता है उसने 161 से लेकर के 190 तक दे दी, 161 से लेकर के 190 तक दे देगा, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आप 3 बार जोड़ लीजिएगा, 4 लाइन देगा, 4 बार जोड़ लो, आपके लिए कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। तो क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो अगले कॉन्सेप्ट पे आइए। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, चलिए बताइएगा। अगला कॉन्सेप्ट है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 चलिए बताओ भाई, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा? आंसर दीजिए। लव यू भाई, बहुत सारा प्यार आपको, कॉमेडी जी बहुत सारा प्यार। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए कितना आएगा? बेसिक तरीका आपको पता है, मुझे पता है, बेसिक तरीका आपको पता है कि आप कहोगे सर इसका मान होगा n × n+1 से लगा लेंगे। ये तो आपने पढ़ाया ही है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आप बता देंगे तुरंत कि n का मान 100 रखेंगे और 100 + 1 करेंगे 101 आएगा, 2 से भाग कर देंगे, काटेंगे 50 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 50 आ गया। तो ये तो आपने पढ़ लिया है बेसिक तरीका। तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन और भी कुछ आना चाहिए। तो आपको क्या रखना है? दूसरा आपको बताना है। चलिए 101 + 102 + 103 + 104 कहाँ तक? 200 तक। ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योगफल, तो बेसिक मैंने कहा कि बेसिक आना चाहिए। क्यों? अगर आपको 101 से 200 तक चाहिए तो आपने इसका डायरेक्ट तरीका नहीं सीखा है, आपने 101 से लेकर के 1 से लेकर के 200 तक का तरीका सीखा है। तो अगर आपको 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योगफल चाहिए तो आप क्या करोगे? बेसिक तरीका, 1 से 100 तक जोड़ोगे, 1 से 200 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे आप, उसके बाद उसमें से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को माइनस कर रहे होंगे। बेसिक तरीका तो यही होगा कि आप इसको, अगर आपको बेसिक लगाना है तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे और इसमें से 200 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर माइनस कर रहे होंगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 200 × 201/2 माइनस 100 × 101/2, आंसर आपका आ जाएगा। तो बेसिक तरीका ये है आपका, लेकिन बेसिक आपको नहीं सीखना है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बेसिक आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके काम आए। तो सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं कर रहा हूँ, बेसिक भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ कैसे करना है। अगला आपको दे दे कि 201 + 202 + 203, ये दे दे आपको 300 तक, कुछ भी दे सकता है। 701 + 702 + 703 दे दे आपको 800 तक। 901 + 902 + 903 आपको दे दे कहाँ तक? 1000 तक। तो ध्यान से समझिएगा, पहला चीज क्या याद रखेंगे कि 1 से लेकर के, जी हाँ सबके आंसर तो आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। देखिए क्या सीखना है आपको? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल। आपने कहा सर 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल होता है 50 50। कितना आया? 50 50, 50 50। याद रखिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, इसको याद भी कर लो। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल 50 50।
मैच होता है 50-50, तो 1 से 100 तक 50-50। अब देखो गिनती शुरू कहां से हुई, 101 से शुरू हुई, फिर 201 से शुरू हुई, और ये पूरा 100 तक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा 100 तक के नंबर का लेको है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि 101 से लेकर के 200 तक बताओ, तो आप कहोगे सर ये नंबर कहां शुरू हो रहा है, 1 से। 101 मत जाना, 1 2 3 यहां शुरू हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है, 9 से शुरू हो रहा है। तो आपको पता है कि सर 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल होता है 50-50। तो अगर आपसे 101 से 200 तक पूछेगा, गिनती आपकी 1 से शुरू हो रही है और 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योगफल 50-50 होता है, तो 101 से 200 तक होगा 1 50-50। ये गिनती जहां से शुरू होगी 50-50 के आगे वही नंबर लगा देना है। जैसे इसमें पूछा कि 200 से लेकर के 201 से लेकर के 300 तक, तो आपको पता है कि 1 से 100 तक का योगफल होता है 50-50, और ये गिनती शुरू कहां से हो रही है, 201। आपको 201 से योगफल चाहिए 300 तक, इसी आगे लगा दो 2 50-50। इसका योगफल कितना, 1 से 100 तक योगफल 50-50। गिनती शुरू कहां से हो रही है, 7 से, इसके आगे लगा दो 7 50-50। गिनती कहां शुरू हो रही है, 9 से, 900 से 1000, तो कितना योगफल, आप कहोगे सर 1 से 100 तक 50-50 होता है, तो 900 से 1000 तक 9 50-50 होगा। बताइए बताइए, समझ में आया क्या? जी हाँ शिवम पाल जी, सब आंसर आपके आ चुके हैं। एनडीए की मैथ तो खान सर पढ़ा रहे हैं भाई, सचिन शर्मा जी एनडीए वाली मैथ तो खान सर पढ़ा रहे हैं भाई। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो ये हमें नहीं पता है, आप एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, एक बार आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, आइए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए, 1101 1102 1103 प्लस 1200 कितना योगफल आएगा, इसका योगफल कितना आएगा बताइए। अनुज कुमार, लाजवाब भैया, कितना आंसर आएगा बताइए बाबू। चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक का योगफल कितना 50-50 होता है, 50-50 होता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है, ये गिनती शुरू कहां से हो रही है सर, 11 से हो रही है, लगा दो 11 50-50 राइट आंसर, 11 50-50 राइट आंसर। जैसे ऐसे दे दे कि 1201 से लेकर के कहां तक 1300 तक, तो आप सीधा बोलेंगे गिनती 12 शुरू हो रही है तो 12 50-50। ये ऐसे कुछ तरीके हैं कि आपको करने में मजा आएगा, ये कैलकुलेशन आपका बढ़ाता है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा उम्मीद है। दिल से सैल्यूट कॉमेडी जी, थैंक यू भाई। चलिए थैंक यू। आइए अगला कॉन्सेप्ट बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगला कितना आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका 4 अंकों से छोटी, 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। बताइए, 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए कितना आएगा।
कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? अवधेश जी ठीक है भैया, दिल में तो हम आपके भी रहते हैं, आप हमारे भी रहते हैं, ठीक है। तो हम जिनको पढ़ाते हैं हम उनके दिल में बस ही जाते हैं, और धीरे धीरे करके शुरू में कुछ क्लासेज ऐसी होती हैं कि दिक्कत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैथ से मोहब्बत होने ही लगती है। बताइए कितना इसका आंसर आएगा भाई? इसका आंसर कितना आएगा दीजिए, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। कितना? 49995000। मोबाइल नंबर दे रहे हो कि आंसर बता रहे हो बाबू? शिवम जी मोबाइल नंबर दे रहे हैं कि आंसर बता रहे हैं? जी बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रही है, समझिए। चलिए मुझे पता है लैंग्वेज के फॉर्म में देगा तो आप गड़बड़ा जाओगे, मुझे पता है। ये देखिए क्या आंसर आ रहे हैं, अब समझिए ध्यान से। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा दे दूं आपको, 1 + 2 + 3 + 4 + चलिए प्लस 999। अब बताओ क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? अगर मैं 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का योगफल आपको दे दूं तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे n × n+1/2 से। लेकिन इसी को मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया कि 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो 4 अंकों से छोटी कुल कितनी संख्याएं होंगी? आपको सर 999 संख्याएं होंगी। इसका मतलब 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का योगफल बताना है आपको। तो क्या करेंगे आप, 1 से लेकर 999 तक की, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो क्या करेंगे, n × n+1 से लगाओ, n × n+1/2 से लगा दो इसको, ये तो आपको आता ही है। आप कहोगे सर 999 × 999 + 1 करेंगे 1000 आएगा बटे में 2, 2 से काटेंगे 500 बार, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। 999 डबल जीरो गुणे कितना 5, ये 0 0, 9 × 5 = 45 का 5 कैरी आया 4, 9 × 5 = 45 4 49, 49 का 9 कैरी आया 4, 9 × 5 = 45 4 49। तो 499 500, 499 500 सर आ गया जी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में देगा आप थोड़ा सा फंस जाते हो, देखिए अगर ऐसे दे देगा तो आप थोड़ा गड़बड़ा जाते हो। तो सबके आंसर आ रहे हैं, एक आंसर और दीजिए, एक आंसर और दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए क्वेश्चन है आपका 3 अंकों से छोटी, क्वेश्चन है आपका 3 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। 3 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो इसी क्वेश्चन को कैसे देगा, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है कि 3 अंकों से छोटी 1 + 2 + 3 + कहां तक जाएगा? कहोगे सर 99 तक जाएगा, सर 99 तक जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जब सेम है तो आप इसको कहोगे 99 गुणे में 100 बटे 2, काटोगे 50 बार में, ये हो जाएगा 990 गुणे कितना 5, 0 5 9 45 का 5 कैरी आया 4, और ये कितना 49 49 50। चलिए तो आंसर तो आ रहे हैं सबके, आंसर तो सबके आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने सीखा होगा, तो आपने सीख लिया है। तो अब देखिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जैसे आपने क्या सीखा कि अगर आपको 1 से 10 तक निकालना है, 11 से 20 तक निकालना है, ठीक है, 61 से 70 तक निकालना है, 71 से 90 तक निकालना है, तो आप इसका आंसर आसानी से देते हैं, या इन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इनका आंसर आप आसानी से देते हैं। लेकिन कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 21 + 22
प्लस 23 प्लस 24 प्लस 75 तक का योगफल बताओ। तो इसके लिए तो आप बेसिक ही लगाओगे, मुझे पता है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए तो आप बेसिक ही लगाओगे। 1 से लेकर के 75 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को लेकर घटा देंगे। चलिए आइए सोनी जी भी आ गए हैं सर, तो इनको घटा देंगे, ये बेसिक तरीका होगा। लेकिन बेसिक आपको नहीं लगाना है बेसिक आपको नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, मैं इसका तरीका आपको सिखाऊंगा। अगली क्लास अपनी जब भी होगी, अगली क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। कहीं से नंबर दिया जा सकता है, कहीं से भी नंबर दे दे कि 75 से लेकर के 115 तक का योगफल बताओ, तो बीच से नंबर कहीं भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि इनको हम लोग कैसे सीधा सीखेंगे, कैसे सीधा इसको हम लोग निकाल रहे होंगे, अगली क्लास में हम लोग जरूर सीखेंगे। तो बताइए आज वाली क्लास में कहां तक आपको कोई अगर डाउट हो पूछिए। नो डाउट, नो डाउट। चलिए जी हाँ, आंसर निकाल लेंगे, मुझे पता है आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको ध्यान समझना। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, इसके लिए एक फार्मूला होगा। फार्मूला क्या होगा कि पहला पद, ध्यान समझिएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, बटे में 2 इंटू कर रहे होंगे हम कुल पद से, इंटू कर रहे होंगे कुल पद से। पहला पद इंटू अंतिम पद, और भाग कर रहे होंगे 2 से, भाग कर रहे होंगे 2 से। तो आपको पता है कि इसमें पहला पद क्या है, 21 है। पहला पद कितना, 21 आ गया। अंतिम पद कितना, 75 आ गया। भाग करेंगे 2 से। लेकिन आपको कुल पदों की संख्या निकालनी है कि 21 से लेकर के 75 तक कुल कितने पद आएंगे। तो या तो जोड़ लीजिए कितने आएंगे, या फिर कुल पद निकालने का भी एक तरीका होता है। जो आप कुल पद निकालते हैं, ये कुल पद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला पद और अंतिम पद लिखा है। जब आप कुल पद निकालेंगे तो कुल पद निकालने का फार्मूला होता है कि अंतिम पद माइनस, अंतिम वाले पद से पहला पद माइनस कर दीजिए। पहला पद बटे में होता है अंतर। अंतर मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है, 21-22 का 1 का डिफरेंस, 22-23 का 1 का डिफरेंस, 24-25 का 1 का डिफरेंस, अंतर। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद लास्ट में +1 जोड़ लेते हैं, लास्ट में +1 जोड़ लेते हैं। तो अंतिम पद कुल, इसमें कुल कितने पद आएंगे, या तो जोड़ लो 21 से लेकर के 75 तक कितने आएंगे, 21 से 30 तक 10 पद आएंगे, 40 तक 20 हो जाएंगे, 50 तक 30, 60 तक आपके 40, 70 तक आपके 50, 75 तक 55। कुल पद का मान 55 रख दीजिए। या फिर इससे निकालना है तो 75 अंतिम पद हो गया, माइनस कितना 21 हो गया, बटे में कितना अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, 1-1 का अंतर, 1-1 का, और इंटू मतलब प्लस कितना करना है, 1 करना है। तो यहाँ देखिए 75 से 21 घटाएंगे, 75 से 21 घटाएंगे 54 आ जाएगा, और 54 + 1 कितना 55 आ जाएगा। आप यहाँ 55 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखिए 75 1 76, 10 86, 10 96, ये हो जाएगा 48। 2 से भाग कर देंगे, 48 गुणे कितना 55। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग आपस में क्यों बात करें भाई, शिप्रा जी नो डाउट। ठीक है, तो आपस में बातचीत ना करिए, आपस में लड़ाई ना करिए, सब आपके ही यार हैं, सब आपके ही दोस्त हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए। बताइए क्या क्लियर है, क्या है सब। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि पहला पद और अंतिम पद। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको, आखिरी क्वेश्चन देता हूं, और कमेंट बॉक्स में
आप लोग आंसर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए, और जब आपका वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। बताइए कितना आंसर आएगा? 31 प्लस 32 प्लस 35 प्लस कितना 80 तक। बताओ योगफल कितना आएगा? बताओ योगफल कितना आएगा? कितना योगफल आएगा? जब आपका वीडियो खत्म हो जाए, जब आपका वीडियो लाइव क्लास जब खत्म हो जाए, बाद में जब आप वीडियो को देखने लगें, उसके बाद जो कमेंट का बॉक्स होता है उसमें आप मैसेज डालिए। अभी अगर आप अभी कमेंट करेंगे तो ये लाइव कमेंट जाता है। जब वीडियो खत्म हो जाए, आप वीडियो खत्म होने के 10 मिनट बाद जो आप कमेंट करते हैं किसी की वीडियो पे, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैराथन नहीं है, मैराथन की कोई क्लास नहीं है। बस इसका आंसर दीजिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। किसी का आंसर आया क्या? सर इसको बंद करिए। किसी का आंसर आया क्या? एक मिनट। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।